ऐसा होश तो जीवन में भूल होनी मुश्किल हो जाती है। जनक के समय में ऐसी बात हुई, एक युवक ने अपने गुरु को पूछा कि मैं सत्य की अंतिम खोज करना चाहता हूं तो कहां जाऊं। उसके गुरु ने कहा, हमारे राज्य का जो राजा है उसके पास चले जाओ। वो युवक बोला, राजा के पास? किसी साधु के पास भेजते तो समझ में भी आता, लेकिन गुरु ने कहा है तो वो गया। जब वो गया और राजमहल में पहुंचा तो उसने देखा वहां संध्या को बड़ा आयोजन था, बड़ी वेश्याओं के नृत्य चलते थे, बड़ी सुरा ढाली जाती थी और जनक उनके बीच बैठा था। वो युवक सोचा, ये क्या पाप में मैं आ गया और यहां कैसे ब्रह्म ज्ञान और सत्य का पता चलेगा। लेकिन भेजा था गुरु ने तो खड़ा रहा। जब सारा समारोह समाप्त हुआ तो राजा की ये स्थिति देखकर उसका मन नमस्कार करने को भी नहीं हुआ, वो खड़े ही रहा। खुद जनक ने नमस्कार किया और कहा, युवक कैसे आए हो? उस युवक ने कहा, आया तो था किसी ख्याल से, लेकिन अब तो कहना भी गलत है। जो देखा आंख से, अब आपसे ये कहना कि मैं सत्य खोजने आया था आपके पास, बड़ा भद्दा मालूम होता है। मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती, विचार भी नहीं उठता। जनक ने कहा, अब आ ही गए हो तो रात कम से कम ठहर जाओ, सुबह वापस लौट जाना। ठीक ही है, यहां कहां सत्य मिलेगा। रात हो गई थी, वो युवक ठहर गया। उसे अच्छे भोजन कराए गए, उसे बिस्तर पर लिटाया गया। लेकिन जब जनक उसे बिस्तर पर छोड़ के गया तो वो देख के हैरान हो गया, जिस बिस्तर पर वो सोया है छत से जो नंगी तलवारें बिल्कुल कच्चे धागे से लटकी हुई, तो नीचे बिस्तर पर है, ऊपर दो नंगी तलवारें कच्चे धागे से लटकी हुई, इतनी ऊंची हैं कि उनको निकाल के भी नहीं रख सकता और उसी बिस्तर पर उसे सोना है, कमरे में और कोई जगह भी नहीं। जनक बाहर से दरवाजा बंद कर गया है, अब बड़ी मुसीबत हो गई। वो करवट भी नहीं लेता, पड़ा है चुपचाप, देख रहा है कि वो कब गिर जाए, जरा हवा का झोंका आ जाए तो तलवार नीचे गिर जाए। रात भर आंख नहीं झपी, रात भर सजग पड़ा रहा कि कहीं तलवार ना गिर जाए। सुबह जनक आया और उसने कहा, रात नींद तो ठीक आई? कोई बिस्तर में असुविधा तो नहीं हुई? कक्ष ने कोई दिक्कत तो नहीं दी? कोई तकलीफ तो नहीं थी? वो युवक बोला, कुछ पता नहीं कक्ष कैसा था, बिस्तर कैसा था, और नींद आई ही नहीं, इसलिए नींद आई कि नहीं ये सवाल नहीं। जनक ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, ये दो नंगी तलवारें रात भर सजग किए रही, होश बना रहा भीतर कि अगर जरा सोया तो मृत्यु निकट है। जनक ने कहा, रात जब वो नृत्य में मैं बैठा था और जब वेश्याएं नाचती थी तब तलवारें मेरे ऊपर भी लटकी थी। वो तलवारें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, अभी युवक हो, अभी वृद्ध की आंखें नहीं मिली। जैसे जैसे वृद्ध होने लगा हूं वैसे वैसे तलवारें हर वक्त लटकी हुई हैं और धागा बहुत कच्चा है, इतना कच्चा है कि आज तक हमेशा ही टूटता रहा है और हर आदमी पे आखिर में टूट ही जाता है। तो इसलिए नाच देखता था लेकिन नाच में था नहीं। जैसे रात तुम सोए थे लेकिन सोए नहीं थे। जनक ने कहा, ऐसी सजगता 24 घंटे बनी रहे। ऐसी सजगता का नाम अमूर्छित जीवन व्यवहार है। ऐसा सजग व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं कर सकेगा। ऐसा सजग व्यक्ति कुछ भी, जिसको हम पाप कहें, जिसको हम बुरा कहें, ऐसा उससे असंभव हो जाएगा। अमूर्छित आचरण ही जीवन में धर्म को प्रतिष्ठा देता है और गति देता है। ये दूसरा तत्व है। पहला तत्व हुआ श्रमनिष्ठा, स्वयं निष्ठा, आत्मश्रद्धा। दूसरा तत्व हुआ अमूर्छित जीवन आचरण, सजगता, अप्रमत्तता, विवेक। ये दोनों तत्व बड़े मूल्य के हैं। इन दोनों का संयुक्त प्रयोग हो तो जीवन का परिवर्तन सुनिश्चित है। तीसरा तत्व है सतत श्वास श्वास में सत्यम शिवम सुंदरम की ओर उन्मुखता। हमारी जिस तरफ दिशा होती चित्त की, क्रमशः हमारा चित्त उसी दिशा में गति कर जाता है। जिस बात को हम निरंतर निरंतर विचारते हैं, जिस बात की निरंतर ऊहा चलती है, जिस बात का निरंतर प्राणों पर आघात होता है, उस तरफ हमारी दिशा हो जाती है।
हम उस तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। अगर दृष्टि सत्य पर, शिव पर और सुंदर पर बनी रहे, अगर 24 घंटे इसका स्मरण हो कि कुछ भी असत्य, कुछ भी असुंदर, कुछ भी अशिव हमसे न हो, इसका बोध रहे, तो जीवन के परिवर्तन में भूमिका निर्मित होने लगती है। हमारी आंख फिर जाती है। सूरज तो बहुत दूर है और सूरज पर अभी पहुंच जाना संभव नहीं, लेकिन हम सूरज के साथ दो काम कर सकते हैं। एक काम तो है कि सूरज की तरफ आंखें करके खड़े हों, और एक काम है कि पीठ करके खड़े हो जाएं। दोनों स्थितियों में सूरज उतने ही दूर रहेगा अगर हम नापें, अगर हम भूगोल के विज्ञाता से पूछें, अगर हम वैज्ञानिक से पूछें, गणितज्ञ से पूछें, तो वो कहेगा सूरज की तरफ पीठ करो या मुंह करो, सूरज की दूरी आपसे बराबर एक सी रहेगी, कोई फर्क नहीं है। विज्ञान की दृष्टि में कोई फर्क नहीं है, धर्म की दृष्टि में फर्क है, फासला बहुत ज्यादा है। जो आदमी पीठ किए है वो सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, और जो आदमी उसी जगह पे खड़ा हुआ सूरज की तरफ मुंह किए है वो सूरज के बहुत करीब है। गणित के हिसाब से कोई फासला नहीं, धर्म के लिहाज से बहुत फासला है, क्योंकि जो पीठ किए है वो आज नहीं कल दूर होता चला जाएगा, और जो मुंह किए है वो आज नहीं कल पास होता चला जाएगा। असल में उन्मुख हो जाना ही निकट हो जाना है। अगर पूरी उन्मुखता हो तो निकटता फलित हो जाती है। जिस तरफ आंखें उठ जाएं उस तरफ गति शुरू हो जाती है, और जो फूलों का स्मरण करता है जाने अनजाने सुवास और सुगंध उसके जीवन में व्याप्त होने लगती है। हम जिस बात का चिंतन करते हैं, जिस बात का मनन करते हैं, जिस बात पर हमारी दृष्टि लगी रहती है, जिसका हमें ध्यान बना रहता है, क्रमशः हमारे जीवन को वो परिवर्तन, वो ऊर्ध्वीकरण, वो विकास, वो आरोहण देने लगता है। जो जैसा अनुभव करता रहता है 24 घंटे, वैसा ही एक दिन बन जाता है। इसलिए कोई पाप का स्मरण ना करे, पाप का स्मरण घातक है। कोई हीनता का स्मरण ना करे, हीनता का स्मरण घातक है। कोई नीचाइयों का चिंतन ना करे, वैसा चिंतन बहुत बहुत जीवन को नीचे ले जाने, उतारने और पतन करने में सहयोगी है। जो उदात्त है, जो श्रेष्ठ है, जो सूर्य की तरफ भास्वर है, जो दूर आलोक को दे रहा है, उस पर दृष्टि बनी रहे, सत्य पर, शिव पर, सुंदर पर दृष्टि बनी रहे, तो जीवन में क्रमशः उनके प्रति ग्रहणशीलता पैदा होती और गति उपलब्ध होती है। चौथा तत्व है सोते जागते उठते बैठते, जैसे मैंने कहा सत्य शिव सुंदर का स्मरण बना रहे। वे दूर हैं, लक्ष्य है, उन्हें पाना है, उन तक पहुंचना है। वैसे ही दूसरा सूत्र है, चौथा सूत्र, सतचित आनंद का बोध बना रहे। मैं सतचित आनंद का हिस्सा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, इसका बोध बना रहे। एक है लक्ष्य, वो दूर है, उसे पाना है। एक है भाव, उसे निरंतर धीरे धीरे पिरोना है और अपने भीतर प्रवेश देना है। जैसे जैसे जो व्यक्ति जो बात निरंतर भीतर पिरोता है, उतनी उसमें गति करती जाती है, उतनी डेप्थ में, उतनी गहराई में उतरती जाती है। हमारे चिंतन बड़े अजीब हैं। हम 24 घंटे असत का चिंतन करते हैं, दुख का चिंतन करते हैं, अचित का चिंतन करते हैं। हमारा 24 घंटे चिंतन सच्चिदानंद के विपरीत है, हमारा मनन उसके विपरीत है, हमारी सारी चित्त दशा उसके विपरीत है, और इसलिए परमात्मा की तरफ हमारे पैर नहीं बढ़ पाते। सोचना और जानना है निरंतर। क्राइस्ट ने कहा है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, कहा कि तुम्हारे भीतर है परमात्मा का राज। उपनिषदों ने कहा तत्वमसि, वो तुम्हारे भीतर है ब्रह्म। वो बुद्ध कहते हैं वो तुम्हारे भीतर, महावीर कहते तुम्हारे भीतर। किस लिए? इसलिए कि अगर ये बोध, अगर ये ख्याल, अगर ये भाव दशा अनुभव में प्रविष्ट हो जाए, अगर कोई व्यक्ति चलते और उठते अनुभव करने लगे, अगर उसे ये ख्याल रहने लगे, जब वो चले तो जाने की परमात्मा चल रहा है, जब वो बोले तो जाने की परमात्मा बोल रहा है, जब वो
कोई कार्य करे तो जाने कि परमात्मा कर रहा है, तो क्या होगा? तो क्रांति घटित हो जाएगी। तब वो ऐसी बात नहीं बोल सकेगा जो कि परमात्मा के लिए नहीं बोलनी चाहिए। तब उससे ऐसे काम बंद होने लगेंगे जो कि परमात्मा से नहीं होने चाहिए। मैंने सुना है, एक चोर था एक नगर में, तो बड़ा चोर था, बड़ी उसकी ख्याति थी चोरी में। वो एक दफा एक साधु के दर्शन को गया। उसने देखा साधु के पास लोग बहुत रुपए भेंट कर जाते हैं। सांझ तक देखता रहा बैठकर, अनेक लोग आए, अनेक बहुमूल्य चीजें भेंट कर गए। उसने सोचा ये बड़ा पागलपन है, हम चोरी करते हैं, रात दिन श्रम करते हैं, ऐसा श्रम करते हैं जिसको कोई आदर नहीं देता, खतरा हमेशा पकड़े जाने का, इससे तो साधु बन जाना बेहतर है। यहां लोग धन लाते हैं, वहां हमें लेने जाना पड़ता। लोग भी कैसे पागल हैं, हम लेने जाते हैं तो उपद्रव करते हैं, यहां खुद ही दे जाते हैं। उसने कहा धनी चाहना है तो चोर से साधु बन जाना बेहतर है। उसने साधु के सारे ढंग देखे, उसने सब देख लिया 2-4 दिन में, हिसाब की साधु के ढंग क्या है, कैसे वस्त्र पहनता, कैसी धुनी लगाता, कैसा क्या करता है, वो सब उसने देखा और वो वहां से राजधानी चला गया। उसने कहा छोटे गांव में क्या बैठना, जब साधु ही बनना है तो राजधानी में बन जाएंगे। इसलिए इस वक्त भी हमारे मुल्क के सारे साधुओं का रुख राजधानी की तरफ, सारे साधु राजधानी की तरफ जाते। छोटे गांव में क्या साधु बनना, उसने सोचा। वो राजधानी में जाके बैठ गया और वो तो सब देख के आया था, उतना अच्छा साधु भी नहीं कर सकता, उसने सब सीख के आया था। उसका काम तो बहुत ही व्यवस्थित था, उसमें तो भूल चूक खोजनी कठिन थी, सब गणित से हिसाब लगाया था। होशियार तो आदमी था ही, चोरी में निष्णात था, साधुता में भी निष्णात हो गया। लोग बड़े बड़े लोग आने लगे, अद्भुत था। उसने देख लिया साधु रुपया आता है लात मार देता है, साधु लात ही मारता था, वो उठा के आग में डालने लगा। लोगों ने कहा अद्भुत त्यागी है, पैसे की तरफ आंख फेर लेता था, जितनी आंख फेरने लगा उतना रुपया आने लगा, जितना लात मारने लगा उतना धन संपत्ति दौड़ने लगे, जितना लोगों से कहने लगा मेरे पैर मत छुओ उतने लोग पैरों पर गिरने पड़े। सारी राजधानी चकित तो साधु की प्रतिष्ठा बनने लगी। पहले ही दिन जब उसकी प्रतिष्ठा का पूरा प्रभाव फैला और हजारों लाखों रुपए उसके चरणों में चढ़े, रात वो सोचने लगा इन्हें लेके भाग जाऊं। लेकिन उसे ख्याल आया एक नकली साधु को इतना मिलता है तो असली को कितना मिलता होगा। दूसरे दिन सुबह उसने सच में ही रुपए आग में डाल दिए। दूसरे दिन सुबह उसने सच में ही रुपए आग में डाल दिए। नकली ही सब किया था, लेकिन ख्याल यह आया कि नकली को इतना मिल सकता है तो असली को कितना मिलता होगा। एक दिशा में झूठा ही उन्मुख हुआ था, पवित्रता की दिशा में झूठा ही उन्मुख हुआ था, लेकिन आंख उस तरफ गई तो पवित्रता ने पकड़ लिया। साधुता पर भाव गया तो साधुता ने पकड़ लिया। असाधुता बड़ी कमजोर है, पाप बहुत कमजोर है, असत्य बहुत कमजोर है। आंख भर चली जाए सत्य की तरफ, प्रभु की तरफ, तो पकड़ लेता है। बड़ा ग्रेविटेशन है वहां, ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है वहां। एक दफा आंख भी चली जाए तो 24 घंटे जिसे परमात्मा को साधना है, उसे अनुभव करना चाहिए मैं सत्य का अंश हूं, उसे अनुभव करना चाहिए मैं परम चैतन्य का हिस्सा हूं, उसे अनुभव करना चाहिए मैं परम आनंद में प्रतिष्ठित हूं। इस भांति उसकी धारा प्रवाहित होगी। धीरे धीरे परिवर्तन के झोंके आने शुरू होंगे, धीरे धीरे उसकी आंख मुड़ेगी। और एक जन्म में नहीं, अगर अनेक जन्मों में भी आंख मुड़ जाए तब भी जल्दी मुड़ गई ऐसा समझना। ये 4 सूत्र साधने के हैं और 5वां सूत्र प्रतीक्षा करने का है। धर्म के जगत में अधैर्य नहीं चलता। जो लोग अधैर्य से काम करेंगे वे कभी प्रभु को नहीं पा सकते। वहां तो अनंत धैर्य चाहिए। अनंत को जब पाना है तो अनंत धैर्य की भूमिका होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति सत्य को साधने चला हो उसे अनंत प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक महिला मेरे पास आती थी,
उन्होंने मुझसे कहा मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मैंने कहा आपकी बात कुछ ऐसी लगती है कि बहुत जल्दी करने होंगे। बोली मैं जितने जल्दी हो सके करना चाहती हूं। मैंने कहा जितने जल्दी भगवान का दर्शन हो जाए भगवान में उतने कम अर्थ मालूम होगा, और अगर एकदम अभी हो जाए तो शायद विश्वास भी नहीं आएगा कि जिसके दर्शन हुए वो भगवान है, क्योंकि उस पर तो विश्वास उतनी ही गहरी प्रतीक्षा से आएगा। जितना शुद्ध जल पाना हो उतना गहरा खोदना होगा, जितनी बहुमूल्य बात पानी हो उतनी प्रतीक्षा करनी होगी। मौसम के फूल के पौधे बोते हैं, जल्दी निकल आते हैं, जल्दी मर भी जाते हैं। बड़े वृक्ष बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं, फिर उतना टिकते हैं। परमात्मा में जिसकी प्रतीक्षा होनी है उसे तो परम धैर्य से प्रतीक्षा करनी होगी। जो अधैर्य करेगा वो नहीं जा सकता। तो मैंने उन महिला को कहा इतने अधैर्य से मत पूछो, प्रयास करो और प्रतीक्षा करो। उन्होंने 2-4 दिन मैंने जो कहा किया। वो तीसरे दिन मेरे पास आई, बोले अभी तक कोई दर्शन नहीं हुआ, अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैंने उनसे कहा बहुत मुश्किल है, आपको कुछ भी होना मुश्किल है। इतने अधैर्य से जो झपटना चाहता है वो नहीं पा सकेगा। परमात्मा को झपटा नहीं जा सकता, केवल ग्रहणशीलता भर होती है। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो हम अपने द्वार खोल देते हैं, सूरज को खींच के कैसे भीतर लाएंगे? द्वार खोल सकते हैं, जब सूरज निकलेगा तो प्रकाश भीतर आएगा। परमात्मा का आना प्रकाश की भांति है और हमारी साधना द्वार खोलने की भांति है। उसे खींच के गठरियों में बांध के लाया नहीं जा सकता कि हम बाहर जाएं और प्रकाश को गठरियों में बांधें और भीतर ले आएं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो जो चाहता है कि तीव्रता से हो जाए, अभी हो जाए, इसी क्षण हो जाए, वो परमात्मा को समझ नहीं रहा। केवल द्वार खोला जा सकता है। और द्वार खोलने का क्या अर्थ है? जितनी गहरी प्रतीक्षा उतना द्वार खुला हुआ, जितना अधैर्य उतना द्वार बंद, जितना धैर्य उतना द्वार खुला। अगर अनंत धैर्य हो तो पूरा मकान द्वार हो जाता है, दीवारें सब गिर जाती है और तब प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी चर्चा को पूरा कर दूंगा। एक बहुत पुराने समय में एक बड़ी झूठी कहानी है। नारद एक गांव से निकले, एक फकीर था, वो वहां माला जपता था, वृद्ध था, 100 वर्ष उसकी उम्र थी। उसने नारद को कहा कि मैं सुनता हूं तुम निरंतर भगवान से साक्षात्कार के लिए जाते हो, जरा उनसे पूछना कि मेरी मुक्ति में कितनी देर और है। नारद ने कहा जरूर पूछ लूंगा, जब इतनी उत्सुकता है मुक्ति के लिए तो जरूर पूछ लूंगा। उन्होंने भगवान से पूछा या नहीं, लेकिन लौटे तो उन्होंने उस फकीर को कहा कि मैंने पूछा था। वे बोले कि अभी 3 जन्म और लग जाएंगे। उस फकीर ने माला नीचे पटक दी। उसने कहा कि क्या अन्याय हो रहा है, इतने दिन से हम प्रार्थना और पूजा कर रहे हैं और अभी 3 जन्म और लग जाएंगे और मुझसे पीछे जो आए वो आगे निकल गए। ये निपट अन्याय है मेरे ऊपर। नारद ने कहा बड़ी मुश्किल, हम क्या करें, क्योंकि जो मुक्ति को इतने जोर से मांग रहा है वो मुक्ति से ही बंध जाता है, मुक्ति ही उसका बंधन हो जाती है। वो मुक्त कैसे होगा? क्योंकि इतने जोर से मांगना ही तो बंधन है, ना मांगना मुक्ति है। चेष्टा हो और मांग ना हो तो परमात्मा इसी क्षण उपलब्ध है। श्रम हो और आकांक्षा ना हो तो परमात्मा इसी क्षण उपलब्ध है। और नारद ने कहा एक घटना आप ही जैसी और घटी है। जब मैं आपके पास से गया था तो पास में ही एक युवा सन्यासी था, वो नाच रहा था वीणा को लेकर। उसी दिन दीक्षित हुआ था। मैंने उससे पूछा तुम्हें भी पूछना है परमात्मा से कि कितनी देर लगेगी? वो कुछ बोला नहीं, हंसने लगा। मेरे प्रश्न पर हंसने लगा, कुछ बोला नहीं। लेकिन मैंने उसके लिए भी पूछा और जब मैं लौट कर उसके पास गया और मैंने कहा मित्र बड़ी मुश्किल है, मैं डर गया क्योंकि जब आप 3 जन्म में माला नीचे पटक दिए तो वो क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि परमात्मा ने जो कहा वो बहुत लंबी बात थी। वो युवक बोला क्या बोले वो?
तो मैंने उससे कहा, तुम जिस वृक्ष के नीचे नाचते हो उसमें जितने पत्ते हैं, भगवान ने कहा उतने ही जन्म और लग जाएंगे अभी मुक्ति में। वो युवक वापस नाचने लगा और उसने कहा, तब तो पा ही लिया, जमीन पर कितने पत्ते हैं, इतने थोड़े से पत्ते, तब तो पा ही लिया। इतने ही जन्म, तब तो पा लिया, जमीन पर कितने पत्ते हैं और कितने अनंत जन्म हो सकते हैं। और वीणा उसकी वहीं गिर गई और वो उसी क्षण मुक्ति को उपलब्ध हो गया। उसी क्षण ये भाव दशा, ये अनंत प्रतीक्षा का बोध उसी क्षण साधना को परिपूर्णता पर पहुंचा देता है। तो मैंने 4 सूत्र कहे साधने की दृष्टि से, एक सूत्र कहा भूमिका की दृष्टि से। अगर इन 5 सूत्रों पर जीवन निर्धारित हो, अगर इन 5 सूत्रों पर जीवन को निर्मित किया जाए, तो कोई भी वजह नहीं है कि कोई भी मनुष्य आनंद को, परम सत्य को, अमृत को जानने से वंचित रहे। सबका अधिकार है, सबको मिल सकता है, लेकिन जो अपने अधिकार के लिए चेष्टा नहीं करेंगे वे अपने अभाग्य के स्वयं ही जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा नहीं। मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।